कि जिस प्रकार से हमारे देशवासियों की हत्या की गई है पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा, अब पाकिस्तान के पानी को रोकने के साथ साथ पाकिस्तान के सांस रोकने की जरूरत है। हम सब इसी प्रदर्शन को लेकर यहाँ पर आए। लखनऊ में पाकिस्तान का विरोध का तरीका देखिए, किस तरह से पाकिस्तान के जो झंडा है उसके पोस्टर जो है वो सड़कों पर चिपकाकर उस पर बकायदा जिसे पैरों से कुचला जा रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये लखनऊ की तस्वीर है जहां पर तस्वीर जो झंडा है पाकिस्तान का उस पर जो है वो किस तरीके से उन्हें पैरों से कुचला जा रहा है झंडे को। और यहाँ पे देखिए कैसे सड़कों पर ये हजरतगंज चौक चौराहा है और यहाँ पर जो है वो पोस्टर लगाया गया है पाकिस्तान मुर्दाबाद के। और इन पोस्टर्स को जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो पैरों तले कुचल रहे हैं। देखिए किस तरीके से। भाई ये क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है हमारा? सचिन। क्या कर रहे हैं आप लोग? जी, पाकिस्तान के इस कायरतापूर्ण हमले का हम लोग विरोध कर रहे हैं और भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान का नामो निशान विश्व के नक्शे से खत्म हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे भारतीयों को खून बहाया है, हम लोग उन लोग को छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो झंडा है पाकिस्तान का उसको चिपकाकर उसे कुचला जा रहा है। और तमाम जो बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर इस तरह से पोस्टर लगा रहे हैं और वो लगातार इस तरह से जो विरोध प्रदर्शन है वो आपको हजरतगंज चौराहे पर दिखाई दे रहा है। किस तरीके से लगातार जो है झंडा, जिस तरह से पाकिस्तान का जो झंडा है वो उसको यहाँ पे कुचला जा रहा है। और जो कार्यकर्ता है भाजपा के वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो मकसद है, क्या मकसद है इसका? मकसद साफ है कि जिस प्रकार से हमारे देशवासियों की हत्या की गई है पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा, अब पाकिस्तान के पानी को रोकने के साथ साथ पाकिस्तान के सांस रोकने की जरूरत है। हम सब इसी प्रदर्शन को लेकर यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है जो कह रहे हैं कि न सिर्फ पानी रोकने से काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान की सांसें भी रोकनी होगी। और इसलिए विरोध स्वरूप पाकिस्तान का जो झंडा है उसे सड़कों पर लगाकर उसे पैरों से कुचला जा रहा है। मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान। ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगांव, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगांव की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। उनका एक सांसद उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। बहनों और भाइयों, जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं।
हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके बीच इसी बात को लेकर के आए हैं। आखिर देश के बारे में कुछ तो दायित्व होने चाहिए, एक तो सीमा होनी चाहिए, सार्वजनिक जीवन में एक लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए। जब राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ करके हम देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, जनता जनार्दन के बारे में सोचें, लेकिन उस संकुचित सोच के साथ कार्य करने वाले लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती। उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। उनके समय में विकास नहीं हुआ। बहनों और भाइयों, अगर देवरिया की चीनी मिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता तो शुगर कॉम्प्लेक्स का पैसा अब तक हम लोग यहां पे उपलब्ध करा दिए होते। हमने पैसा सुरक्षित करके रखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला लगा होने के नाते इस मामले में हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन पैरवी हमारे स्तर पर लगातार जारी है। ये मामलों का निस्तारण होता है देवरिया जनपद में भी। यह कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहिए। यहां के किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए। पिछले 10-11 वर्ष में जो परिवर्तन आया है, आज अन्नदाता किसान यूपी के अंदर और देश के अंदर आत्महत्या नहीं करता है। आज भूख से मौत नहीं होती है। आज नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर नहीं है। आज हरेक तबके के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है। सरकार उसके साथ में, युवा के साथ में है, महिलाओं के साथ में है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हर दंगाई, हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, हमें अब विकास के बारे में सोचना है। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, कोई विकल्प नहीं हो सकता। वही विकास लेकर के हमारे जनप्रतिनिधि जब प्रयास करते हैं, तब कॉलेज का निर्माण होता है, ITI का निर्माण होता है। देवरा बाबा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने देवरिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया। मेडिकल कॉलेज में आज नर्सिंग कॉलेज के भी निर्माण के कार्य को आज वहां प्रारंभ किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, नर्सिंग कॉलेज बनेगा तो बेटियों के लिए 100% मान के चलिए 100% प्लेसमेंट की गारंटी होगी। 100% नौकरी की गारंटी देने वाला कार्य है। जिन बेटियों को गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली या अन्य बड़े महानगरों में नर्सिंग की पढ़ाई के लिए जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, अब उनको देवरिया में ही देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ही ये सुविधा प्राप्त हो पाएगी। ये सभी सुविधाएं उनको यहां प्राप्त होंगी। बाढ़ बचाव की स्थायी समाधान का निवारण के लिए भी तमाम कार्यों का आज शुभारंभ किया जा रहा है। और बहनों और भाइयों, देवरिया के लिए तो अभी बहुत कुछ है। पर सोनू घाट मार्ग के बारे में भी मैंने कहा है, जल्दी से उसका प्रस्ताव भी भेजें। और यही नहीं, इनलैंड वाटरवे के लिए देवरिया के प्रभारी मंत्री के रूप में परिवहन मंत्री को इसलिए बनाया गया है, इन्हीं के विभाग को उस कार्य को करना है कि बलिया में जहां गंगा जी और सरयू जी मिलती है, गंगा जी की धारा के साथ वाराणसी और प्रयागराज के लिए इनलैंड वाटरवे की सुविधा दी गई है।
लेकिन अब सरयू जी के रास्ते अयोध्या तक भी इनलैंड वाटरवे की सुविधा मिले, जिससे देवरिया के किसानों के प्रोडक्ट को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा सके, वहां तक पहुंचाया जा सके। और उसी अभियान के क्रम को जितनी तेजी के साथ ये कार्य हो सकते हैं, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन किया जा चुका है। अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, बिना रुके बनेगा, बिना झुके रहेगा, बिना डिगे अपने मार्ग से डिगे। ये डबल इंजन की सरकार अपने कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ेगी और उसी कार्यक्रम के सिलसिले में मुझे आज देवरिया में फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, याद करिए, इसी देवरिया और कुशीनगर जनपद में भूख से मर रहे मुसहर और अन्य तमाम गरीब तबके के लोगों के बीच में हमें 2017 के पहले देखने को मिलता था, वहां जाना पड़ता था, क्योंकि उनका राशन तत्कालीन सत्ताधारी दल के लोग खा जाते थे। उस समय उनका राशन वे खा जाते थे। आज किसी गरीब के राशन पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, और अगर डकैती डालेगा तो उसे भी मालूम है कि डकैती की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। बाप दादों ने भी जो कमाया होगा वह भी सरकार अपने कब्जे में लेकर के गरीबों में वितरित करने का काम कर देगी। अब तो मुसहर के लिए हमने तय किया है, मुसहर को जमीन का पट्टा मिलेगा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास मिलेगा, पात्रता के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सभी प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने के लिए कार्य ये अंतिम चरणों में चल रहा है। और जहां हमने देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज में मुसहर को लिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में थारू जनजाति को, मुसहर जाति ये कुशीनगर, देवरिया के साथ साथ सोनभद्र तक लाखों की संख्या में इनकी आबादी है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहते थे। आज इन्हें पूरी तरह सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। और अब बहुत शीघ्र सरकार ने जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। हर गांव के उस गरीब को, दलित को, वंचित को, अति पिछड़ी जाति के उस हरेक व्यक्ति को, हर गरीब को जिसे अब तक कोई सुविधा नहीं मिली है, उन सभी लोगों को सरकार की सभी प्रकार की सुविधाओं से जोड़ने के लिए, जिसके पास मकान नहीं होगा मकान हम देंगे, जिसको पेंशन की सुविधा नहीं मिलती है पेंशन की सुविधा से जोड़ेंगे, जिसके पास राशन कार्ड नहीं राशन कार्ड देंगे, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं है उसको आयुष्मान का कार्ड भी देंगे, और जिसके पास रोजगार नहीं है उसके लिए रोजगार उपलब्ध करवाने का काम भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। और इस बड़े अभियान को पहले चरण में 15 लाख परिवार चिन्हित किए गए हैं। एक साथ 15 लाख लोगों को इन सभी योजनाओं के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को सरकार ने अपने हाथों में लिया है, क्योंकि हमारा एक मानना है कि गरीबी यह केवल उस परिवार या उस समुदाय के लिए ही चुनौती नहीं है, यह सरकार के लिए भी चुनौती होती है। जब कोई माने तो जिन लोगों ने अपने परिवार के विकास तक अपने आप को सीमित रखा था, उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, वे लोग कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि संकुचित दायरे में अपने आप को उन्होंने सीमित कर दिया था। माफिया गिरोह के चंगुल में फंसे हुए थे। हर जनपद में एक समानांतर सरकार चलाने के लिए माफिया उन्होंने पाले हुए थे, लेकिन आज माफिया मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त हुआ है। आपने देखा होगा माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का परिणाम क्या है। प्रयागराज कभी मानी जाती थी
कि तीर्थराज प्रयागराज में जो नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है वह सफल होता है। बीच के कालखंड में एक अंधकार युग आया जब प्रयागराज को माफियाओं ने जकड़ दिया। जैसे ही प्रयागराज को माफिया से मुक्ति मिली, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में शक्ति दुबे नाम की बेटी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ये यूपी की ही बेटी है। आज वहां पर दर्जनों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अच्छे अंक प्राप्त करके अच्छी रैंक प्राप्त की है।